हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था बैक्टीरियल इंट्रोडक्शन एंड शेप्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो ये तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ये हर जगह प्रेजेंट रहता है। इसकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है और ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके बैक्टीरियल सेल, इसका स्ट्रक्चर देखने पर बैक्टीरियल सेल के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, न्यूक्लियोइड। ये बैक्टीरियल सेल के इंटरनल पार्ट्स हैं। और जो एक्सटर्नल पार्ट हैं बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैप्सूल, फ्लैजेला और पिली। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और ये बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, जो बैक्टीरिया का सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है वो रिजिड नेचर में होता है, रिजिड फॉर्म के नेचर में होता है, जो कि बैक्टीरिया को एक शेप देता है। ठीक है। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल का है इसका स्ट्रक्चर, ये है देखिए सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल होती है ये रिजिड फॉर्म में होता है, रिजिड में से कठोर होता है। और ये किसकी बनी होती है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन प्लस शुगर। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बेसिस पर इसकी लेयर को, बैक्टीरिया की लेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता लगता है कि ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव? ये एक टेक्निक होती है जिसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलती है, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट, जिन्होंने पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। जिस बैक्टीरिया की लेयर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है उसको ग्राम पॉजिटिव बोला गया और जिसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होती है उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड द ग्राम स्टेन developed by the 19th century physician Hans Christian Gram, scientist can categorize many bacterial species according to difference in cell wall composition। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एक अलग टॉपिक है ये, इसके लिए हम नेक्स्ट एक अलग वीडियोस बना देंगे। अभी सिर्फ इतना हम जान लें कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बेसिस पर बैक्टीरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लेकिन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सेकेंड है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स। तो साइटोप्लाज्म हमारा कहाँ है? साइटोप्लाज्म ये है हमारा एक जेल लाइक, ये जो है ये पूरा जो ये है ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है? जिसके अंदर है राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए हैं, मीजोसोम्स हैं, पॉलीसोम्स हैं। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म के ही अंदर हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ है हमारे? अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स होते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम ये तो जानते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, टिनी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये चैन फॉर्म में भी मिलते हैं राइबोसोम्स और फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं। जो चैन फॉर्म में होते हैं उनको पॉलीसोम्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये है। तो जो ये तो है राइबोसोम्स क्या है? साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हैं।
कुछ फ्री राइबोसोम्स हैं, कुछ चेन राइबोसोम्स हैं। ये है फ्री राइबोसोम। जो चेन फॉर्म में राइबोसोम्स हैं उनको पॉलीसोम कहा गया है। ये है पॉलीसोम्स, ये चेन फॉर्म में राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, ये इनका फंक्शन होता है। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। दीज आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। और किसके बना होता है राइबोसोम्स? आरएनए का और प्लस प्रोटीन का। ठीक है, राइबोसोम्स आर स्मॉल टिनी यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एवली इन साइटोप्लाज्म। Ribosomes may be free or in chain from link to mRNA molecules. Such ribosomes are called as polysomes. तो ये था राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं? जो मीजोसोम्स होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लेकिन ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम का। ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में ही है। और इसका क्या फंक्शन होता है मीजोसोम्स का? ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मीजोसोम है। और ये क्या करता है? ये करता है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेशन इनटू साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हमने डिस्कस किया मीजोसोम्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये 5 to 10 mm थिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ब्लैक कलर की जो दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 5 to 10 mm थिक होती है। और ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। और इसका क्या फंक्शन है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोक्योरिटिक सेल्स होती है बैक्टीरिया की, जो प्रोक्योरिटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या है? प्रोक्योरिटिक, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। और इसमें जो डीएनए होते हैं वो भी कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो रीजन वेयर डीएनए रेसिड्यू कॉल्ड न्यूक्लियोइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर। मीन्स ये है कि जो न्यूक्लियोइड होता है, द न्यूक्लियोइड इज अ रीजन, जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड में क्या होता है? डीएनए। द रीजन वेयर डीएनए रेसिड्यू कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियोइड में होता है। और इसमें न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियस का अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं न्यूक्लियस। और डीएनए इसमें बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। और इसमें प्रोटीन नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। मीन्स ये है कि जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है उसमें क्या होता है? एक हिस्टोन प्रोटीन होती है जिससे कि वो एसोसिएटेड रहता है। लेकिन जो प्रोक्योरिटिक होता है उसमें जो डीएनए ये प्रोटीन जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर हमारा, न्यूक्लियोइड है हमारा, ये है न्यूक्लियोइड डीएनए, ये है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियोइड डीएनए। न्यूक्लियोइड डीएनए ये है हमारा, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है। और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियोइड के अंदर है। ठीक है, और डीएनए इसमें कम क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती है। तो ये हमने पढ़ा न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये हमने पढ़े इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हमारा है कैप्सूल। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें किन्हीं में तो कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। लेकिन जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल लेयर होती है उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये जो कैप्सूल होता है ये क्या करता है? बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्ट, जो कैप्सूल लेयर होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है,
ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। और ये किसकी बनी होती है? ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ मैनी प्रोकैरियोटिक सराउंडेड बाय अ स्टिकी लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। It enable bacteria to adhere to their substrate or to other individual in a colony। ठीक है, तो ये कैप्सूल होती है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। और इसका ये है बैक्टीरिया कैप्सूल, ये है कैप्सूल, ये कैप्सूल लेयर है जो कि ये कैप्सूल लेयर है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्लाजेला। ये फ्लाजेला, ये जो लेयर है, ये जो दिखाई दे रहा है एक सिंगल, इसको बोलेंगे फ्लाजेलम। ठीक है, तो ये फ्लाजेला जो होता है ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये भी फ्लाजेला भी कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लाजेला होते हैं। मीन्स ये फ्लाजेला के कई टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जिनमें फ्लाजेला नहीं होता उसको बोलते हैं एट्रिकस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें मोनोट्राइकस यानी कि सिंगल फ्लाजेला होता है, जिसको क्या बोला जाता है? मोनोट्राइकस। जिसमें जैसे कि अभी हमने देखा उसमें सिर्फ एक ही साइड, एक ही तरफ फ्लाजेलम था, सिंगल था। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों बोथ साइड फ्लाजेला होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एम्फीट्राइकस। फोर्थ है हमारा लोफोट्राइकस, जिसमें एक तरफ होते हैं फ्लाजेला जो कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा पेरिट्राइकस, मीन्स कि जो बैक्टीरिया की होल बॉडी में फ्लाजेला होता है, इसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। तो फ्लाजेला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प बैक्टीरिया टू मूव ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाजेला। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो ये जो बैक्टीरिया हमने टाइप्स बताए हैं कि ये फ्लाजेला के टाइप्स हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया में एडिट्राइकस, कुछ मोनोट्राइकस, कुछ एम्फीट्राइकस, कुछ लोफोट्राइकस, कुछ पेरिट्राइकस होते हैं। ठीक है, और क्या क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है, एक हमारा बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है पीली। पीली जो होता है जैसे कि ये है, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्मॉल, ये इसको बोलेंगे पीली। ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? बैक्टीरिया को, कोई सेल है, कोई अदर सेल है, तो बैक्टीरिया को उस सेल से अटैच करने में हेल्प करते हैं। होस्ट सेल है, होस्ट सेल से अगर बैक्टीरिया अटैच करेगा तो वो पीली की हेल्प के से ही करेगा। और इसके और भी हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो पीली आर यूज्ड इन कॉन्जुगेशन ड्यूरिंग विच टू बैक्टीरिया एक्सचेंज फ्रेगमेंट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। मतलब ये कि जो पीली होता है वो क्या करता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन में जो 2 बैक्टीरिया होते हैं वो अपने प्लाज्मिड डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। तो पीली का क्या काम होता है? कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, दीज आउट, ये तो हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि दीज आउटग्रोथ एग्जिस्ट द बैक्टीरिया इन अटैचिंग टू अदर सेल्स एंड सरफेस सच एज टीथ, इंटेस्टाइन एंड रोक। मतलब ये अदर सरफेस से अटैच करने में ये पीली हेल्प करता है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने पढ़ा प्लाज्मिड डीएनए को ये एक्सचेंज करता है। तो अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोइड डीएनए। इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ और भी डीएनए दिखाई देते हैं जिनको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड डीएनए बोला जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं? वो साइटोप्लाज्म के जो अंदर प्रेजेंट हैं, जो डीएनए मैंने बोला कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कुछ 2 और 2 से ज्यादा भी डीएनए होते हैं, जो कि कैसे होंगे? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और क्या किस में हेल्प करते हैं? वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन में, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। तो पीली क्या काम कर रहा है? कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है प्लाज्मिड डीएनए के, प्लाज्मिड डीएनए को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पीली आर यूज्ड इन